हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मैकेनिज्म यांत्रिकी के सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 21 से 40 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21, यंग प्रत्यस्था गुणांक का सही मात्रक है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 21 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22, यंग प्रत्यस्था गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बाई विकृति, लेकिन विकृति मात्रक भिन्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? कार्य एवं ऊर्जा का समान विमीय सूत्र है। आवेग एवं संवेग का समान विमीय सूत्र है। भार एवं बल के समान विमीय सूत्र है, लेकिन बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है बल का विमीय सूत्र? ml T⁻²। वही दाब का विमीय सूत्र क्या है? ml⁻⁻1 T⁻²। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। एक खोखोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 53 मिलियन मील। ठीक है, चाहे 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? क्या है? विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो इसका विमीय सूत्र नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ए। विकृति को समझ लेते हैं। यह वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है। बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन एवं उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। वस्तु में होने वाली लंबाई अब बाई प्रारंभिक लंबाई कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए मात्रक भिन्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है। संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए। वही बल आघूर्ण और संवेग क्या है? सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर ए यही होगा। दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। ठीक है। समझ लेते हैं। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, लेकिन आयतन अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ए यही है। द्रव्यमान, समय, लंबाई क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? क्या है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, मतलब मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक की संख्या कितने हैं? 7। वही पूछा है। तो क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान मूल मात्रक है, बाकी सब व्युत्पन्न मात्रक है, जो मूल मात्रों की सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है? v-u/t, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। ठीक है, बटा समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्या होती है? द्रव्यमान। कितना क्या? प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। और वही बाई वेग करेंगे तो वेग कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। किसका? कोणीय गति का। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन जबकि भार परिवर्तनीय होता है, मतलब भार चेंज होते रहता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया में संबंध भी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 के ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।